मौलाना बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो देख के चोट लगाते हैं। मौलाना की जरूरत है, कल को फिर कोई कानून साजी करनी, कोई तरमीम मूड बनता है तो उसमें मौलाना साथ देंगे। बानी पीटीआई भी अपनी लीडरशिप है, इससे नाराज है। मुझे लगता है ऐसे है कि कोई बैकग्राउंड में चीजें हैं। आगे आपको पता है अमेरिका की रिजीम भी चेंज हो रही है। सियासी दर्जा हरारत पर नजर डालें तो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि मुसलसल नीचे जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं है। ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, लेकिन मुज़ाकरात कहीं होते दिखाई नहीं दे रहे। हुकूमत की एक तरफ पीटीआई है तो दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को चैलेंज दरपेश है। पीटीआई हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए जोर तो लगा रही है, मगर उधर मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। 2 दिन पहले उन्होंने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के उलमा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उलमा के इत्तेहाद का खुला पैगाम दिया, मदारिस बिल का फौरी गजट नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने इस मामले पर MQM पाकिस्तान से मुलाकात की और मुत्तहिदा ने भी मौलाना की खुलकर हमायत कर दी और मदारिस बिल का गजट नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया। इसके साथ साथ मौलाना पार्लिमानी महाज पर भी काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली के इजलास में उन्होंने धुआंधार खिताब किया, मदारिस बिल पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मौलाना ने मदारिस बिल में किसी किस्म की कोई तरमीम कबूल ना करने का ऐलान करते हुए ये शर्त रखी है कि मदारिस एक्ट को पहले कानून बनाया जाए, फिर उसमें तरमीम कर लें। अगर मामलात हल ना किए गए तो फिर फैसला ऐवान में नहीं बल्कि मैदान में होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म को बिल पर किसी किस्म का कोई इब्हाम नहीं, कानूनी मामलात पर मिल बैठ कर गौर किया जाएगा। कोई भी कानून साजी सदर के दस्तखत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। तो नाज़रीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अयाज खान साहब। बहुत शुक्रिया अयाज आपके वक्त का। मुझे ये सबसे पहले बताइए कि मदारिस बिल के मामले पर हुकूमत और पीटीआई आमने सामने हैं। मौलाना ने हुकूमत को खबरदार कर दिया है कि अगर मामला हल ना किया गया तो फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। आपको क्या लगता है कि मदारिस बिल ऐवान में हल होगा या मैदान में? देखिए, मौलाना बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। वो मुनासिब वक्त पे वो देख के चोट लगाते हैं जब उन्हें नज़र आ जाता है कि अब इसको हिट किया जा सकता है इस मामले को। वैसे तो देखें ना, आपकी एक कमिटमेंट हो गई गवर्नमेंट की, उसके बाद दोनों ऐवानों से पास हो गया बिल, उसके बाद नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। वो आपने कानून नहीं बनाया, आपको बाद में ख्याल आया कि जी ये तो चूँकि सूबाई मामला है, अब वफाक में हो नहीं सकता, तो इसके लिए मौलाना ने ज़ाहिर प्रेशर तो डालना था। मौलाना ने इससे पहले, आज से पहले, जो कल से पहले जो उन्होंने वो की थी मीडिया टॉक, उसमें मुझे डिफेंसिव लगे थे, क्योंकि मुझे याद है कि जब हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी की मीडिया टॉक के बाद मौलाना को लग रहा था कि शायद ये मैं इस तरह से प्रेशर डाल नहीं सकूँगा गवर्नमेंट पे, लेकिन कल उन्होंने बड़ा कमाल काम किया। उन्होंने मुफ्ती मुनीब और तकी उस्मानी साहब को साथ बिठाया और वो स्ट्रेंथ ले ली उनसे, और उसके बाद वो आ गए। उम्मीद तो यही है कि ये मामला मैदान तक नहीं जाएगा। उसकी वजह ये कि गवर्नमेंट डिफेंसिव है, गवर्नमेंट चाह रही है ये मसला हल हो जाए, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कह भी चुके हैं। वो जॉइंट सेशन की बात भी हो रही है पार्लियामेंट के, तो जॉइंट सेशन में आके ये मसला मेरा ख्याल है हल हो जाएगा, मैदान तक नहीं जाएगा। बिल्कुल सही। ये भी कहिएगा कि इस वक्त हुकूमत को एक तरफ हम देख रहे हैं मौलाना का चैलेंज दरपेश है, तो दूसरी जानिब पीटीआई है। हुकूमत के लिए मौलाना से निपटना इस वक्त बड़ा चैलेंज आपको नजर आता है या फिर तहरीक इंसाफ से? पीटीआई की बुनियादी तौर पे वो आपको पता है कि वो उनके बानी पीटीआई भी अपनी ये जो लीडरशिप है इससे नाराज़ है। उनको लगता है कि ये जिस तरह से इनको मामलात को लेके चलना चाहिए था, नहीं लेके चल सके। फिर ये कि पीटीआई की उस तरह से पार्लियामेंट में ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट को, ज़ाहिर है ये ऑपोजिशन है। मौलाना की ज़रूरत है, कल को फिर कोई अगर कोई कानून साजी करनी, कोई तरमीम का मूड बनता है तो उसमें मौलाना साथ देंगे। और फिर ये है कि पीटीआई से ज़्यादा टफ टाइम अभी तक तो मौलाना ही दे रहे हैं, पीटीआई उस तरह से टफ टाइम दे नहीं सकी, तो इस वक्त तो पलड़ा मौलाना का भारी है। और पीटीआई बहुत पीछे है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह ये कि पीटीआई की लीडरशिप जो है उसमें पॉलिटिशियंस कम है। पॉलिटिशियंस ज़्यादा हों, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से खेल सकते हैं, जिस पे अक्सर फवाद चौधरी भी कमेंट किया करते हैं, और मुझे वो उनकी बात ठीक लगती है कि सियासी लोग
मामलात को जिस तरह से लेके चल सकते हैं, वो ये वकील और इस तरह के लोग उस तरह से मामलात लेके आगे नहीं बढ़ सकते। अयाज साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। हमें इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा, तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी है। हुकूमत भी मुज़ाकरात की हामी नज़र आ रही है हमें, मगर इसके बावजूद अभी तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सके। मुज़ाकरात ना होने की असल रुकावट आपको क्या नज़र आ रही है? देखिए, मुज़ाकरात में रुकावट तो दोनों तरफ से है। जाहिर है, एक तो स्टांस जो बानी पीटीआई कर रहा है हमेशा से कि जी मैं गवर्नमेंट से मुज़ाकरात नहीं करूंगा। वो कहते हैं जी ये दोनों चोर हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी और PMLN वाले भी, इसलिए मैं उनसे बात नहीं करूंगा। और उनको लगता भी ये है ना कि इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। इख्तियार तो सारा चूँकि ताकतवर हलकों के पास है, लिहाजा मुज़ाकरात की बात भी वहीं होगी। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे कल जो आपने देखी प्रोसीडिंग्स नेशनल असेंबली की, तो उसमें पहली बार कोई डायलॉग की बात हुई है, जो एक पॉजिटिव साइन है मेरे हिसाब से। तो शायद कहीं ये कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती हमें, लेकिन बैकग्राउंड में चल रही होती हैं। तो उसमें मुझे लगता है ऐसे है कि कोई बैकग्राउंड में चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि आगे आपको पता है अमेरिका की रिजीम भी चेंज हो रही है, और इसलिए बेहतर ये है कि उससे पहले अपने मामलात हम ठीक कर लें। और इस सिस्टम को भी कल राना सनाउल्लाह साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, एक बार दोबारा ये बात उन्होंने दोहराई कि ये नहीं चल सकेंगे मामलात इस तरह के, अगर नाराज़ रहेंगे हम एक दूसरे से। हमें बात करना पड़ेगी, और ये जब बात होगी तो उसके बाद चीज़ें ज़ाहिर है को बेहतरी की तरफ जाने की उम्मीद है। और मुझे पता नहीं क्यों मैं होपफुल हूँ कि शायद अब ये ज़्यादा दूर नहीं है बातचीत का मरहला। रोशन, कुछ इम्कानात हुए तो हैं कल के इजलास में, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात में बानी पीटीआई जो हैं वो खुद बड़ी रुकावट हैं। आपको लगता है बानी पीटीआई के बगैर ये मुज़ाकरात चल सकेंगे, कामयाब हो सकेंगे? पीटीआई सिर्फ बानी पीटीआई है और उसमें कुछ भी नहीं है, और जिससे मर्जी जब तक वहाँ से अप्रूवल नहीं आएगी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये सिर्फ ये कह देना कि बानी पीटीआई ही रुकावट है, ये गलत बात है। गवर्नमेंट, देखिए, ये इनिशिएट गवर्नमेंट ने करना होता है मुज़ाकरात के लिए, और गवर्नमेंट को चाहिए, उन्होंने अपना ये सिस्टम चलाना है गवर्नमेंट ने, तो उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मुज़ाकरात करें। हाँ, नहीं करते उसके बाद बानी पीटीआई वो कह देते हैं कि जी ये मुज़ाकरात मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। गवर्नमेंट का एक अपर हैंड हो जाएगा कि देखिए हमने इनिशिएट किया था, हम मुज़ाकरात की तरफ गए थे, अब वो नहीं करना चाह रहे या वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। ये यकीनन गवर्नमेंट के वो पॉइंट स्कोरिंग यकीनन बेहतर हो जाएगी। इसलिए मेरे ख्याल गवर्नमेंट को ये मौक़िफ़ छोड़ के कि कौन रुकावट है कौन नहीं है, उनको ये इनिशिएट कर देना चाहिए, मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाना चाहिए। अयाज साहब, ठीक है, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए और अपना अपर हैंड दिखाना चाहिए मुज़ाकरात के हवाले से। मुझे ये भी बताइए हमारे नाज़रीन के लिए, सियासी इस्तेहकाम हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत को तकरीबन 1 साल होने वाला है, वो अब तक सियासी मामला सुलझाने में नाकाम हमें नज़र आ रही है। इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे वो जो कहा जाता है, जो पीटीआई हमेशा कहती है कि जी हमारा चूँकि मैंडेट चुराया गया, ये बात भी ठीक है जब लोग कहते हैं कि यहाँ कोई भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर उस तरह से नहीं हुआ। लेकिन ये कुछ थोड़ा मुझे बहुत ही मुख्तलिफ इलेक्शन लगा था कि जिस तरह से चीज़ें सामने आई थी, और कोई चौथे और 5वें नंबर वाला भी कैंडिडेट कहीं जीत गया था, और फॉर्म 47 का चूँकि ये पहली बार हमने इतना तस्करा सुना, इससे पहले नहीं सुना था। तो जो गवर्नमेंट आई ही इलेक्टेड होने की बजाय सिलेक्टेड हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। उसको अपनी सर्वाइवल के लिए उसको लगता है कि मुज़ाकरात अगर करेगी वो पीटीआई से, तो किस चीज़ पे करेगी? पीटीआई अगर कहेगी मेरा मैंडेट वापस करो हमारा, तो उस पर इनके पास क्या होगा? इसलिए गवर्नमेंट दूसरा वो एक जोम होता है ना कि चूँकि सिलेक्ट हो चुके हैं, अब हमें हिला कोई नहीं सकता। उस जोम में भी शायद इन्होंने वो सारा वक्त गुजार दिया, और इन्होंने ज़रूरत महसूस नहीं की कि कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, गवर्नमेंट को भी शायद एहसास हो रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी, इसमें प्रोग्रेस नहीं हो सकेगी। IMF से आपका मुआहदा तो हो गया, लेकिन इसको बिल्ड ऑन भी करना है, इसको आगे भी लेके जाना है। उसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो इस मुल्क में। सही है। साहब, लास्टली ज़रा इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि माशी बहाली के दावों के साथ ही हमने देखा कि पंजाब में अरकान असेंबली की तनख्वाहों में
700% का बड़ा इजाफा किया गया है। महंगाई से अवाम का जीना दोभर हो गया है, मुश्किल है। और ऐसे में अरकान असेंबली की तनख्वाहों में इतने बड़े इजाफे के फैसले को आप कैसे देखते हैं? बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने सिर्फ 600-700% इजाफा किया है। अगर 1000%, 1200% भी कर देते तो हम क्या कर सकते थे। गरीब लोग हैं बेचारों का, ज़ाहिर है वो नहीं पूरी पड़ती, उनके लिए बड़े मुश्किलात हो रही होंगी और बड़ा आसान है उनके लिए हल। वो हम पे टैक्स बढ़ा देंगे और ये निकलना शुरू हो जाएगा। मामला ये है कि डिस्कनेक्ट है, आवाम से इतना ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो गया कि वो समझते हैं कि अब हम जो मर्जी कर लें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग चीखते रहें, चिल्लाते रहें, आम आदमी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, वो बिजली का बिल, गैस, पानी का बिल नहीं दे सकता, घर का किराया नहीं दे सकता, बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकता, उनकी सेहत के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो वो बॉदर नहीं करते कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है इससे। हम चूँकि हमारे पास एक इख्तियार है, हम आप देखें ना, वो जो इजलास, जिस इजलास में ये बढ़ाई गई, वो भी आपके और मेरे टैक्स के पैसों से वो इजलास होता है। जी हाँ। उसमें इनको TADA जो मिलता है वो मेरे और आपके टैक्स के पैसों से होता है। और जब भी मुश्किलात होती हैं, कहते हैं कि जी कुर्बानी देना पड़ेगी, कुर्बानी के लिए हम लोग हैं, ये बिल्कुल नहीं है। तब कोई इशू नहीं है। इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, समझ आ रही है जितनी आपने अपनी तनख्वाहें और मराहत बढ़ाई हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, आपका गुजारा नहीं हो रहा था। लेकिन एक लम्हे के लिए किसी ने सोचा कि आम आदमी किस तरह गुजारा कर रहा है? माजरत के साथ ये बिल्कुल नहीं सोचते। ये रूलिंग एलीट जो है ये सिर्फ अपना सोचती है, अपने इर्द गिर्द लोगों का सोचती है। और आपने बिल्कुल नहीं देखा किसी एक ने भी एतराज़ किया होगा जी हमारी तनख्वाहें क्यों बढ़ रही हैं। इस पर सब साथ हो जाते हैं। जब अवामी बहबूद की फलाह की बात आएगी, उस पर लड़ झगड़ के ये निकल जाते हैं और कहते हैं जी बस ठीक है, हम इस मुल्क की मईशत ठीक कर रहे हैं। और ये मईशत ठीक करने के तरीके इस तरह नहीं होते। आप कम अज़ कम लोगों को ये इतना गुस्सा है लोगों में, आपको मैं क्या बताऊं कि जी अपनी तनख्वाहें, जिसके घर में भूख नाच रही हो, वो जब देखता है कि मेरा रुकने असम्बली जो मेरे हल्के से गया हुआ है, उसने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली है इतनी ज़्यादा, 600% या 700% बढ़ा लिया, तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। लेकिन इनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये बेहिसी के आखिरी उस पे लेवल पे पहुंचे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका अयाज खान साहब।